दोस्तों आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं यशवर्धन की कहानी, जिसे आज तक सीबीआई ढूंढ रही है। दोस्तों बाबरी मस्जिद के विवादित ढांचे को कार सेवकों ने 6 दिसंबर 1992 को गिरा दिया था। ढांचे पर सबसे पहले चढ़ने वाला कार सेवकों में इंदौर का यशवर्धन शामिल था। उसे आज तक सीबीआई की टीम ढूंढ रही है। अयोध्या में श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है। लगभग 500 साल बाद राम भवन में विराजे हैं। मंदिर निर्माण के पीछे राम भक्तों का कड़ा संघर्ष है। कई लोगों ने अपने जीवन का बलिदान दिया है। इसकी शुरुआत वर्षों पहले हुई थी और 6 दिसंबर 1992 को मस्जिद गिरा दी गई। इस दौरान लाखों कार सेवक अयोध्या पहुंचे थे। इसमें कई कार सेवकों की जान भी चली गई थी। अपने साथियों के साथ ढांचे पर सबसे पहले चढ़ने वाले शख्स का नाम यशवर्धन था, जो इंदौर रामबाग का निवासी था। भले ही आज राम मंदिर को बनते देख हर कोई खुश है, लेकिन यशवर्धन आंदोलन के बाद से लापता है। यशवर्धन को उसके साथियों और परिवार के सदस्यों ने भी खोजा, लेकिन कोई जानकारी नहीं मिली। दोस्तों उस समय यशवर्धन महज 16 या 17 साल का ही था। आंदोलन में शामिल होने वो देवेंद्र पेंडसे के साथ गया था। पेंडसे उस वक्त बजरंग वाहिनी के कोऑर्डिनेटर थे। इस दौरान 150 युवकों को लेकर पहुंचे थे। देवेंद्र पेंडसे के मुताबिक उस समय वो बजरंग दल का कोऑर्डिनेटर था। उसने कहा कि मुझे ट्रेंड युवकों को ले जाने की जिम्मेदारी मिली थी। मैं 150 युवकों को 10 दिन पहले अयोध्या लेकर पहुंच गया था। यशवर्धन भी मेरी ही टीम में शामिल था। हम लोग ने वहां 10 दिन तक रेकी की। वहां की महिलाओं ने हमें भोजन कराया, लेकिन आखिरी दिन महिलाओं ने हमारी टीम के लोगों का टीका किया और कहा कि आज कुछ करके ही आना। इसके बाद हम सभी आंदोलन स्थल पर पहुंच गए। हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। मैं हूं आबिद शेख और आप देख रहे हैं एएच टीवी। बड़े नेता मना करते रहे और कार सेवकों के मन में ढांचे के प्रति आक्रोश था। 6 दिसंबर को सभा चल रही थी, तभी कार सेवक ढांचे पर चढ़ गए। मुरली मनोहर जोशी, लाल कृष्ण आडवाणी जैसे बड़े नेता तो ढांचा तोड़ने से मना कर रहे थे, लेकिन साध्वी संतभरा सहित अन्य संतों ने एक धक्का और दो बाबरी ढांचे को तोड़ दो के नारे देकर सभी को जोश भर दिया। कार सेवकों ने विवादित ढांचे को कुछ ही घंटों में ध्वस्त कर दिया। ढांचे पर सबसे पहले चढ़ने वालों में इंदौर के रामबाग निवासी यशवर्धन था। यशवर्धन तीसरी बार अयोध्या आंदोलन में शामिल होने पहुंचा था। दोस्तों ढांचे पर चढ़ने के बाद वो गिरा तो उसके पैर में चोट लग गई और वो घायल हो गया। दोस्तों अब मैं आपको बता दूं कि इसके पीछे सीबीआई कब लगी। पोस्टर से मिला था यशवर्धन का सुराग। आंदोलन के कुछ समय बाद यशवर्धन इंदौर में रहा, लेकिन शिवसेना सुप्रीमो बाल ठाकरे के कैलेंडर और पोस्टर से यशवर्धन की मुश्किलें बढ़ गई। ठाकरे ने यशवर्धन का फोटो छपाकर कैलेंडर प्रिंट करवाया और उस पर लिखा कि इस हिंदू पर गर्व है। फोटो के बाद यशवर्धन की पहचान हो गई और फिर सीबीआई ने इंदौर में कई बार रेड की। इस मामले के बाद देश भर में जांच का सिलसिला चल रहा था। एक दिन अचानक 4 लोग सुबह सुबह रामबाग पहुंचे, जहां शाखा का संचालन हो रहा था। शाखा में एक फोटो दिखाते हुए स्वयं सेवकों से कहा कि ये उनके दोस्त हैं और कहा हम अयोध्या से आए हैं, हमें इनसे मिलना है। 2 स्वयंसेवक यशवर्धन के घर पहुंचे। यहाँ स्वयंसेवकों ने यशवर्धन को आवाज भी नहीं लगाई थी कि उन चारों ने अपने 6-7 अन्य साथियों को बुलाया और घर को घेर लिया। इस दौरान वहाँ के मौजूद लोगों को कुछ गड़बड़ी का एहसास हुआ। उन्होंने उनसे परिचय पूछा तो पता चला कि फैजाबाद पुलिस के साथ साथ सीबीआई भी आई है। वहाँ मौजूद सुरेश लोखंडे और उनके 2 अन्य साथियों ने यशवर्धन को बाहर बुलाने की जगह बब्बू भाग जा चिल्लाने लगे। बब्बू यशवर्धन का घर का नाम था। यशवर्धन की मां संगीता ने गेट खोला। वहां कॉलोनी के अन्य लोग भी आ गए थे। तब सुरेश लोखंडे और कॉलोनी के अन्य लोगों ने यशवर्धन को पकड़ने आए लोगों को घर में घुसने नहीं दिया। इसके बाद यशवर्धन को अन्य साथी देवेंद्र अपने साथ स्कूटर पर लेकर शहर के कई बड़े लोगों के पास मिलने के लिए लेकर पहुंचे थे, लेकिन यहाँ सिर्फ लक्ष्मण सिंह गौड़ ने उनकी मदद की और उनका साथ देने का भरोसा दिया था। दोस्तों अब मैं आपको बता दूं कि यशवर्धन ने ठाकरे का प्रस्ताव ठुकराया था। सीबीआई की टीम यशवर्धन के घर और अन्य ठिकाने पर रेकी करने लगी। तब यशवर्धन ने अपने घर से दूरी बना ली। जिस फोटो को लेकर सीबीआई यशवर्धन की तलाश कर रही थी वो शिवसेना का एक पोस्टर था। इस पोस्टर पर बाल ठाकरे ने लिखवाया था कि इस हिंदू पर गर्व है। जानकारी है कि इसके बाद ठाकरे ने रामबाग के एक खड़ीगर परिवार के सदस्य के जरिए यशवर्धन से बात की थी और उसे मुंबई आने को कहा था, लेकिन यशवर्धन ने इससे इनकार कर दिया। कहा मैं सिर्फ हिंदू हूँ और हिंदू ही रहना चाहता हूँ।
मैं किसी पार्टी से नहीं जुड़ूंगा। यशवर्धन कहाँ है, इसकी जानकारी आज तक सीबीआई के पास भी नहीं है। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी तो इसे लाइक करके शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब हम आपसे फिर मिलेंगे ऐसी ही एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप जहाँ भी रहिए खुश रहिए और खुशियाँ बांटते रहिए। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए दिल से धन्यवाद।